Let's see the question. Which of the following hormone level will cause release of ovum from Graafian follicle? कौन सा हार्मोन है जो ग्रेफेन फॉलिकल से ओव्यूलेशन कराएगा, ओवम को रिलीज कराएगा? पहला ऑप्शन है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, तीसरा है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, चौथा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये, ओव्यूलेशन के बारे में, ओव्यूलेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर वैसे हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, बट कैसे है वो समझते हैं हम जरा। बच्चों यदि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, ओवेरियन साइकिल पढ़ा है, तो उसमें 3 फेजेस बताई जाती हैं, है ना? 3 फेजेस के नाम आपने सुने होंगे। एक फेज होती है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिक आइडिया होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर फेजेस होती हैं। फर्स्ट टू फोर्थ डे, पहले से फर्स्ट डे से लेकर फोर्थ डे तक जो होता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। फोर्थ डे से लेकर 14th डे इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, या इसको अपन फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। और 14 टू 28 डेज का समय जो होता है उसको सिक्रेटरी फेज कहा जाता है, इसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ओव्यूलेशन जो रहता है वो 14th डे के आसपास होता है, ये समय जो है वो ओव्यूलेशन का रहता है। तो ओवम जो है ये देख लीजिए आप, ये ग्रेफेन फॉलिकल है, मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल, ये ओवरी के अंदर फॉलिकल होता है, और इसके अंदर ये oocyte है, ओवम है, ये बाहर निकला, इसको हमने बोल दिया ओव्यूलेशन बोल दिया। ठीक है, ये फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल। तो इनिशियली तो फॉलिकल बनता है तो उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस। ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ये मैंने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। देखिए अब मैं हार्मोन्स पर आ रहा हूं। ये जो फॉलिकल्स बनने की प्रोसेस होती है ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होती है। किसके इन्फ्लुएंस में होती है? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होती है। और ओव्यूलेशन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि एलएच के इन्फ्लुएंस में होता है। एलएच कॉजेज ओव्यूलेशन। दोनों हार्मोन कहां से निकल रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं। बट ये इस समय ओव्यूलेशन के समय आप देखोगे एलएच का लेवल एकदम बढ़ता है, उसको एलएच सर्ज बोलते हैं, एलएच सर्ज। एलएच लेवल बढ़ता है 14th डे के आसपास, एलएच सर्ज होता है। ठीक है, तो ये एलएच सर्ज जो है ये क्यों होता है, कैसे होता है? एलएच सर्ज 14th डे के अराउंड हो रहा है। जब ये फॉलिकल बनते हैं तो इनसे ईस्ट्रोजन का रिलीज बढ़ जाता है। तो ये 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा है, 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा है, उसके पहले ईस्ट्रोजन सर्ज होता है। ये फॉलिकल जो बनते हैं इसकी थीका इंटरनल लेयर से, थीका इंटरनल लेयर से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो 12वें 13वें दिन पहले होता है ईस्ट्रोजन सर्ज, उसका 14th डे के आसपास एलएच सर्ज होता है। बात समझ में आ रही है आपको? एफएसएच ने फॉलिकल्स डेवलप करा दिए। फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो इसकी थीका इंटरनल लेयर जो रहती है वहां से ईस्ट्रोजन का रिलीज होता है। तो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता जाता है। ईस्ट्रोजन लेवल जब हाई होता है 12 टू 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से एलएच सर्ज होता है। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, वहां से जीएनआरएच का रिलीज बढ़ता है। जीएनआरएच के रिलीज के बढ़ने से फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुई तो एलएच सर्ज होता है। बात समझ में आ रही है आपको? एफएसएच आया, एफएसएच ने
फॉलिकल्स को मैच्योर कराया, फॉलिकल से धीरे धीरे ईस्ट्रोजन बढ़ा, बट जब उसको पीक लेवल आता है उसको ईस्ट्रोजन सर्ज कहा जाता है, वो 12 टू 13 डेज पर होगा। ईस्ट्रोजन सर्ज होने पर हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स मैटरनल हाइपोथैलेमस, या जो लेडी है उसका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, वहां से जीएनआरएच का रिलीज बढ़ जाता है, वो जीएनआरएच पिट्यूटरी पर आएगा, एंट्री पिट्यूटरी पर, और वहां से फिर एलएच का लेवल बढ़ता है, थोड़ा एफएसएच भी बढ़ता है बट एलएच का लेवल बढ़ता है, दैट कॉजेज ओव्यूलेशन। ठीक है, तो एलएच सर्ज लाने के लिए पहले ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। ठीक है, बाद में फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम फिर वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराना चालू कर देगा, उससे फिर यूट्रस की और ग्रोथ होगी, वो अलग मैटर। बट क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के लिए प्राइमरीली एलएच रिस्पॉन्सिबल है, बट एलएच का लेवल कैसे बढ़ गया, एलएच का लेवल बढ़ा है ईस्ट्रोजन सर्ज की वजह से। ठीक है, तो अब अपन जरा देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। अब इसमें देखिए एलएच लेवल हाई होना चाहिए, इसमें लो लेवल ऑफ एलएच एक ऑप्शन है, लो लेवल ऑफ एफएसएच लिखा है, ये कोई इनका रोल नहीं है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का तो सिक्रेटरी फेज में लेवल बढ़ता है, सिक्रेटरी ओव्यूलेशन के बाद उसका लेवल बढ़ता है। फोर्थ ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है, ईस्ट्रोजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ये बेसिकली 12 टू 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ये होता है, और उसके बाद जो है फिर एलएच का लेवल बढ़ेगा, एलएच सर्ज आएगा, वो 14th डे के आसपास होता है। एलएच सर्ज कब होता है, सर्ज मतलब लेवल बढ़ना, ये 14th डे पर होगा। बट ऑप्शन में यदि हाई लेवल ऑफ एलएच ना हो तो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज करेक्ट आंसर। ठीक है।